बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इमरातुहु सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इसके ऊपर ये मद है तो इसको लंबा पढ़ेंगे, और ये इसके ऊपर नहीं है तो इसको नॉर्मल रखेंगे। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तब्बत, तब्बत टूट गए। यदा अबी लहबिन व तब, अल्लाह ताला फरमाता है तब्बत यदा, यदा यद से यदा दोनों हाथ, हाथ टूट गए। अबी लहब, अबी लहब के, उसका नाम था अबू लहब, तो उसके हाथ टूट गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, और वो खुद भी हलाक हो गया। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हो गया। मा अगना, मा अगना नहीं काम आया कोई भी। मा अगना अनहु उसके काम नहीं आया, मालहु उसका माल, व मा कसब ना उसकी कमाई। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अबी लहब के हाथ टूट गए और वह बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, हलाक हो गया, और उसका माल उसके काम नहीं आया और ना ही उसकी कमाई उसके काम आएगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला तो अनकरीब वो आग में होगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो उसकी ज़ात, अनकरीब वो, और यानी सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो खुद भड़कने वाली आग में डाला जाएगा। यानी उसकी ज़ात जो है वो खुद भी, वमरातु और उसकी बीवी भी, यानी वो खुद भी ज़ात लहब यानी खुद, और उसकी बीवी भी। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब वो भड़कने वाली दहकती हुई आग में डाला जाएगा। वमरातु और उसकी बीवी भी साथ में हो, उसको हम्मालतल हतब, जो कि उसके साथ लकड़ियाँ होती है, यानी वो लकड़ियाँ ला ला के आग जलाती है, लोगों के रास्ते में बिछाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। हम्मालतल हतब जो कि लकड़ी ढोने वाली है। इसमें दो मतलब लिए हैं। वो जो रोज़े क़यामत आग होगी उसको भी वो उसी तरह भड़काएगी लकड़ियों से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब वो आग में डाला जाएगा और साथ में उसकी बीवी भी होगी, वमरातु, और उसकी बीवी को भी डाला जाएगा। हम्मालतल हतब जो कि इसके साथ लकड़ियाँ ढोती है। फ़ी जीदिहा, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, तो उसकी गर्दन में खजूर की, पोस्त की बटी हुई रस्सी होगी। मसद का मतलब बटी हुई रस्सी, उसके गले में, उसके फ़ी जीदिहा उसके गले में हब्लुम रस्सी होगी, मिन मसद बटी हुई, यानी उसके गले में खजूर पोस्त की बटी हुई रस्सी होगी। तो अल्लाह ताला ने इसमें सूरत में
अबी लहब की हलाकत का जिक्र किया, तब बजदा अबी लहब व तब, अबी लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। मागना अनहु मालहु व मा कसब, उसका माल उसके काम नहीं आया, ना ही उसकी कोई कमाई उसके काम आई। सजसला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो खुद भड़कती हुई आग में जाएगा। वमरात हो, और उसकी बीवी भी। हम माला तलहतब, जो कि लकड़ियाँ ढोती है। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में बटी हुई रस्सी होगी, यानी उस रस्सी डाल के उसके गले में उसको घसीटा जाएगा। इस सूरत को सूरत अल-मसद भी कहते हैं। इसकी शान नुज़ूल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने रिश्तेदारों को तबलीग इस्लाम करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी पर चढ़कर या सबाहा की आवाज़ लगाई। आप नज़दीकी पहाड़ी जो थे मदीना मक्का शरीफ के पास, तो आप पहाड़ी पे चले गए सुबह, तो आपने वहाँ जाके ऊंची ऊंची आवाज़ लगाई, या सबाहा या सबाहा। तो आम तौर पे वहाँ पे इस आवाज़ को ख़तरे की अलामत समझा जाता था, चनाचे इस आवाज़ पर लोग सारे इकट्ठे हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों से, ज़रा ये तो बतलाओ, अगर मैं तुम्हें ख़बरदार करूं या ख़बर दूं कि इस पहाड़ की दूसरी साइड पे दूसरी तरफ एक घोड़सवार लश्कर है जो तुम पर हमलावर होना चाहता है, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब से डराने आया हूँ कि अगर तुम कुफ्र व शिरक में मुतला रहे। ये सुनकर अबू लहब ने फ़ौरन कहा, तब्बा लका, यानी तेरे लिए हलाकत हो। अबू लहब ने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया था? तो इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। वो अपने हुस्न जमाल और खूबसूरती की वजह से इसे अबू लहब कहा जाता है। यानी अबू लहब का मतलब यह है कि शोला फरोज़ा, यानी उसका चेहरा जो है शोले की तरह चमकता था। और बाद में वो अपने अंजाम के अतबार से इसे जहन्नम की आग का ईंधन बनना था, इसलिए उसको शुरू से ही उसका चेहरा जो है ऐसे आग की तरह चमकता था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चर्चा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही था। और उसकी बीवी उम्मे जमील बिनते हरब, वो भी दुश्मनी में अपने खामन से कम न थी। तो चूँकि उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरे अल्फाज बोले थे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए यही अल्फाज दोहराए कि वो हलाक हो गया, उसके हाथ टूट गए। तो अल्लाह ताला ने बद्दुआ के साथ ही उसकी हलाकत और बर्बादी की खबर भी दी। चनाचे जंग बदर के दौर पर, चनाचे जंग बदर के चंद रोज़ बाद ही ये एक बीमारी जिसको अदशिया कहते हैं, उसमें मुबतला हुआ। ये भी फिर ताउन की तरह की बीमारी है। इसमें एक गिल्टी सी निकलती है और इसी में उसकी मौत वाक़ हो गई। 3 दिन तक उसकी लाश यूं ही पड़ी रही, हत्ता के सख्त बदबूदार हो गई, उसमें से बू आने शुरू हो गई। और इतनी ज़्यादा बू आनी शुरू कि उसके लड़कों ने बीमारी के फैलने से उसके जिस्म को दूर से ही मिट्टी और पत्थर उसके ऊपर डालकर दफना दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी रईस-ए-ना हैसियत और जहाँ मनसब और उसके औलाद वगैरह जो भी है वो उसके कोई, तो उसकी बीवी चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनके रास्ते में कांटे बिछाती थी, तो इसलिए इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि जहन्नम में ये अपने खामंद की आग पर लकड़ियाँ ला ला कर डालेगी ताकि मज़ीद भड़के। ये अल्लाह की तरफ से ही होगा, क्योंकि ये दुनिया में अपने खामंद की मददगार थी, आखिरत में भी अज़ाब में उसकी मददगार होगी। यानी इब्ने कसीर में ये लिखा हुआ कि वो कांटेदार झाड़ियाँ ढूंढ कर लाती थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लाकर बिछा देती थी। और बाज़ कहते हैं कि ये उसकी चुगलखोरी की आदत भी थी। ये कुफार क़ुरैश के पास जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत करती और इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उकसाती थी। तो इसमें मसद जो है मजबूत बटी हुई रस्सी को कहते हैं। वो मूंजगी भी हो सकती है, खजूर की उस वक्त ज़्यादातर होती थी। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम में उसके गले में जो तोक होगा वो आनी तारों से बटा हुआ होगा। शुक्रिया।
उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। इसके ऊपर ये मद है तो इसको लंबा पढ़ेंगे, और ये इसके ऊपर नहीं है तो इसको नॉर्मल रखेंगे। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद।